डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार की जो पहल हमने शुरू की है उसे जारी रखता हूँ। 12 सितंबर छत्तीसगढ़ के समाचार आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम शेखर है। चलिए मुद्दे पर आते हैं सीधा पहले न्यूज पर। कुछ एक पंक्ति वाले समाचार पहले उन्हें देख लेते हैं। पहला क्या कहता है, कोंडागांव में एक अंतरराज्यीय बस स्टैंड शुरू किया गया। बन पहले से गया था, दिक्कत यह हो रही थी कि इसे अब तक चालू नहीं किया जा रहा। अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय रमेश सिन्हा जी के कहने पर इसे वापस से प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई है। तो कोंडागांव में ये नया प्रारंभ ध्यान रखेंगे। फिर हमारे डॉक्टर रमन सिंह है, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही होंगे। इन्हें बुलाया गया है। संसदीय सम्मेलन, संसदीय संघ सम्मेलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है और कौन से क्रम का है, दो प्रश्न अन्य बन सकते हैं। कहाँ हो रहा है इसका जवाब है बेंगलुरु यानी कर्नाटका जाना होगा, और कौन से क्रम का है इसका जवाब है 11वां। तो इसके 11वें संस्करण में भाग लेने के लिए वो उपस्थित होंगे। ऑफकोर्स हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं और संसदीय सम्मेलन है, तो उनकी महत्ता, उनके भाषण की महत्ता वहां होगी। इसके बाद तेजस्वी नायडू जी हैं। ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज हो सकती है भिलाई वालों के लिए और छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। ये शोधकर्ता हैं और इन्होंने बालकों के ऊपर होने वाले घरेलू जो हिंसा है उसके प्रभाव का अध्ययन किया, खासतौर पे बैगा बच्चों पे। उनके रिसर्च को काफी एनकरेज किया गया, काफी सम्मान मिला और उन्हें बेस्ट रिसर्चर के रूप में चिन्हित भी किया गया। इसके साथ उन्होंने डॉक्टर पिरामल नाम की एक छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली और अब वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बच्चों पर होने वाले जो घरेलू हिंसा के प्रभाव है उसका अध्ययन करेंगे, उस पर शोध करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसका खर्चा जो है वो ऑफकोर्स छात्रवृत्ति प्राप्त हुई उन्हें। फिर आते हैं मोदम बालकृष्ण, नक्सली था और इसको हंट डाउन कर दिया गया है। मैनपुर गरियाबंद के पास एक मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में इसको हंट कर दिया गया। तो ये भी काफी चर्चा बटोरा क्योंकि काफी उभरता हुआ नक्सल नाम था, ये नक्सल लीडर बन के उभर रहे थे। तो इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोग की डिमांड थी कि स्क्रीनशॉट लेने दिया जाए। आई होप आप ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक पंक्ति वाले अन्य समाचारों पे। दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल, ये क्या है? तो दंतेवाड़ा में बाइकर्स का एक समूह, बेसिकली छत्तीसगढ़ भर के बाइकर्स, वो पहुंचेंगे और दंतेवाड़ा के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट को डिस्कवर करेंगे। उन जगहों पे कैंपिंग होगी और वहां के ब्लॉक के माध्यम से पर्यटन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने इसको आयोजित किया। दंतेवाड़ा और बस्तर दोनों कवर किया जाएगा बाइकर्स के द्वारा। इसके बाद आते हैं सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। आप सब जानते हैं 25 साल पूरे हो रहे हैं स्थापना को, और इस उपसर पर, इस उपलक्ष्य पर कुछ बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने वाला है। भारतीय वायुसेना का एक दल है, नाम है सूर्य किरण। ये आसमान में करतब दिखाने के लिए जाना जाता है, जो आप अक्सर देखते होंगे 26 जनवरी की परेड पर कि तिरंगा बना दिया गया और अलग अलग तरीके से एयरप्लेन को करतब करके दिखाया गया। ये वही दल है जो रोमांचकारी खेल दिखाता है आसमान में। वो हमारे यहाँ आएगा इस बार 1 नवंबर को। इसके बाद है हमारे पास मीडिया कर्मियों के सम्मान निधि, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं मीडिया कर्मी। उनके सम्मान निधि को 10,000 से बढ़ा करके सीधे 20,000 किए जाने की घोषणा भी कैबिनेट बैठक में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए फिर आते हैं थोड़े डिटेल वाले समाचारों में। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट ये आयोजित हो रहा है। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जगदलपुर में, और इसका उद्देश्य जाहिर सी बात है बस्तर में निवेश आकर्षित करना। इसकी अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। जगदलपुर के नियानार में, यहाँ कुछ अनाउंसमेंट है वो आप जान लेते हैं। जगदलपुर के नियानार में 118 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। ये आ सकता है क्वेश्चन, आप इसे मेरी तरफ से सुपर मोस्ट आईएमपी मान करके चलेंगे। जगदलपुर का जगह क्या है? नियानार। वहां 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र का विकास, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे पूर्व से जो घोषणा हो चुकी है, कांकेर के लखनपुरी में एक औद्योगिक क्षेत्र, सुकमा के पाकेला और फंदीगुड़ा में औद्योगिक क्षेत्र, कोंडागांव के अड़का छेपड़ा करके जगह है, वहां औद्योगिक क्षेत्र, बीजापुर में कोडोली करके जगह है वहां, और दंतेवाड़ा के टेकनार में औद्योगिक क्षेत्र। इन जगहों पर निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े स्तर का एक छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजन किया गया जगदलपुर में। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। आइए, आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गोल्फ महोत्सव 2025। फ्रीकियली देखिए आपने कि एक लोकल लड़का भी गोल्फ जैसे सो कॉल एलीट लोगों का खेल कहा जाता है, उसमें अपना कर्तव्य, अपनी योग्यता साबित कर सकता है। बस इसी तरह के एक थीम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी बड़े स्तर का एक गोल्फ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन वैसे तो बड़े से होटल में हो रहा है, रायपुर का होटल मे फेयर है, वहां इसका आयोजन होगा। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है।
17 सितंबर से 12 जनवरी तक ये पूरा चलेगा और इसमें छत्तीसगढ़ के ग्रामीण बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है और बाकी पेशेवर खिलाड़ी तो होंगे ही होंगे, सेना के जवान और भूतपूर्व सैनिकों को भी स्थान दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, रायपुर होटल में फेयर गोल्फ महोत्सव 2025। इसके बाद आते हैं सौर ऊर्जा से जुड़े हुए राज्य के, अच्छा सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट लेना था, ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। चलिए, सौर ऊर्जा से जुड़े हुए राज्य के लक्ष्य बहुत सिंपल है। इसमें देखते हैं 2027 तक 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर देना है। मोर देन 5 लाख जो घर हैं वहां आपको स्थापित करना है, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य 2030 तक 45% ग्रीन एनर्जी का उत्पादन टारगेट दिया गया है राज्य को और सौर ऊर्जा नीति को जैसा कि आप सब जानते हैं 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ₹2.60 की दर से, प्रति यूनिट की दर से आपसे बिजली भी खरीदेगी यदि आप अपने यहाँ के सोलर प्लांट में जो बिजली उत्पादन करते हैं अपने घर में प्रयोग के अलावा जो आप अतिरिक्त बेचना चाहें उसे एक बार में खरीदेगी सीधे ₹2.60 प्रति यूनिट के मूल्य पर। इंटरेस्टिंग है। चलिए, इसका भी आप चाहें स्क्रीनशॉट निकालिए, आई होप निकाल लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए, झुमका बांध में चलेगी हाउस बोट। सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। हाँ, ये गाना जब हम सुनते थे तो अक्सर ये लगता था कि झीलों पे घर जैसा कुछ होना चाहिए। झीलों पे घर हमें देखने को मिलता है कश्मीर में, जहाँ हाउस बोट बड़ा कॉमन है। डल झील पर चलने वाले शिकारे बड़े कॉमन हैं और इसी तरह एलेप्पी, आप कभी केरल की तरफ जाएं, एलेप्पी के बारे में आपको ये भी बता दूं कि भारत में समुद्र तल से सबसे निचली सतह लगाने वाला जगह केरल का एलेप्पी है। तो आप जब वहां पहुंचते हैं तो वहां भी आप हाउस बोट देखते हैं। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के झुमका जलाशय में भी हाउस बोट चलाई जाएगी और शिकारे भी चलाए जाएंगे। हाउस बोट बड़ा खूबसूरत सा अनुभव होगा। झुमका जलाशय जिला कोरिया में है और ध्यान रखेंगे ये जो हाउस बोट है उसके अलावा शिकारा भी आप देख पाएंगे। अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा। 448 हेक्टेयर में फैला हुआ है 1982 का बना हुआ झुमका जलाशय। तो ये थे कुछ समाचार जो आप आई होप सुन करके पूरी तरह से अपने आप को अपडेट कर लिए होंगे। सॉरी, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देना भूल गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यदि आप अभी तक मौजूद हैं तो ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेस छत्तीसगढ़ की जितनी डिटेल के साथ हो सकती है वो आपको मिलेगी और वो मैं संचालित कर रहा हूँ। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर तो चारों तरफ मौजूद हैं। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।